31 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ में फिर से शुरू होगी तीर्थ दर्शन योजना, साई सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि तीर्थ दर्शन योजना फिर से शुरू की जा रही है। इस योजना के तहत राज्य के 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, दिव्यांगजन, विधवा, परित्यक्त महिलाओं को उनके जीवन काल में एक बार प्रदेश के बाहर स्थित चिन्हित तीर्थ स्थानों में से एक या एक से अधिक स्थानों की निःशुल्क यात्रा कराई जाएगी। साई सरकार का दिवाली गिफ्ट, छत्तीसगढ़ में पेंशनर्स को 50% महंगाई राहत। छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय सरकार ने पेंशनर्स को दिवाली से एक दिन पहले बड़ा तोहफा दिया है, जिसके तहत अब प्रदेश के पेंशनर्स को 50% महंगाई राहत मिलेगी, जिसका फायदा 7वें वेतनमान लागू होने के बाद रिटायर हुए कर्मचारियों को मिलेगा। साथ ही छठे वेतनमान पाने वाले पेंशनर्स के महंगाई राहत में 9% की वृद्धि हुई है। छत्तीसगढ़ में बदलेगा पाठ्यक्रम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लागू होने के बाद छत्तीसगढ़ में कक्षा 1 से 12वीं तक की कक्षाओं का सिलेबस बदला जाएगा। इस पर काम तेजी से शुरू हो गया है। अगले शैक्षणिक सत्र 2025-26 कुछ कक्षाओं का सिलेबस बदला जाएगा। ये पाठ्यक्रम प्रदेश के स्कूल्स में अगले सत्र से लागू होगा। ड्रोन से दवाइयों की सप्लाई, मरीजों का सैंपल लेकर लौटेगा। रायपुर एम्स से धरसीवा CHC तक शुरुआत। रायपुर एम्स में अब ड्रोन से दवाई भेजने की शुरुआत हो गई है। फिलहाल ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया। इसके तहत धरसीवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक ड्रोन दवाएं लेकर जाएगा। साथ ही मरीजों के जांच सैंपल लेकर वापस भी लौटेगा। इस सुविधा की शुरुआत को रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने की। उन्होंने एम्स ऑडिटोरियम के बाहर रिमोट का बटन दबाकर ड्रोन उड़ाया। राज्योत्सव में बॉलीवुड सिंगर शान नीति मोहन देंगे परफॉर्मेंस। छत्तीसगढ़ में इस बार 1 नवंबर को राज्योत्सव का आयोजन नहीं किया जाएगा, बल्कि 4 से 6 नवंबर तक राज्योत्सव मेला नवा रायपुर में होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 6 नवंबर को रायपुर पहुंचेंगे। वे अंतिम दिन अलंकरण समारोह में शामिल होंगे। उद्घाटन कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव आएंगे। खुलेआम वसूली, रेट लिस्ट से अधिक रुपए में बेची जा रही शराब। अंग्रेजी शराब की दुकान में सभी किस्म की शराब को 10 रुपए से अधिक दाम पर बेचा जा रहा है। अधिक दाम पर शराब बेचकर शराब के शौकीनों को लूटा जा रहा है। शराब की बोतल, अद्दा, पौआ में मिलावट की जा रही है। आबकारी विभाग इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। शराब के शौकी आवाज उठाते हैं पर कार्रवाई नहीं होती। बस्तर ओलंपिक के लिए 14,000 युवाओं का पंजीयन, संख्या बढ़ाने के दिए निर्देश। कलेक्टर नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर की अध्यक्षता में समय सीमा की बैठक में आगामी माह प्रस्तावित बस्तर ओलंपिक के लिए जिले के युवक युवतियों के पंजीयन की जानकारी ली। कलेक्टर ने कहा कि इसके तहत अब तक 14,000 लोगों का पंजीयन हो चुका है और इसमें शामिल होने वालों की संख्या में और इजाफा किया जाए। सरकार का बड़ा ऐलान, उद्योग लगाने मिलेगा 300 करोड़ तक का अनुदान। राज्य कैबिनेट की बैठक में पारित नई औद्योगिक नीति में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई अहम प्रावधान किए गए। इसमें उद्योगों को 75 करोड़ से लेकर 300 करोड़ रुपए तक की अनुदान सहायता दी जाएगी। इसके लिए उद्योगों को अलग अलग सेक्टर में भी बांटा गया है। ये औद्योगिक नीति 1 नवंबर 2024 से 31 अक्टूबर 2030 तक लागू रहेगी। दिवाली पर धान की झालर, छत्तीसगढ़ के बाजार में सजी बाली की झूमर लुभा रही। देश भर में दिवाली का त्योहार उत्साह से मनाया जाता है। इसको लेकर लोग खूब तैयारी कर रहे हैं। वहीं घरों की साफ सफाई के साथ ही सजाया भी जा रहा है। यह त्योहार देश के साथ ही छत्तीसगढ़ के लिए भी खास है। छत्तीसगढ़ अपनी खास परंपराओं के लिए भी देश भर में प्रसिद्ध है। भूपेश बोले, धान बोने से रोकना चाहती है सरकार। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार किसानों को धान उगाने से रोकना चाहती है। बीज भंडारों में मौखिक आदेश दिया गया है कि किसानों को बीज न दिया जाए। वहीं प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी जनता को जवाब देने की स्थिति में नहीं है तो पोस्टर पर आ गई। रायपुर दक्षिण उपचुनाव नतीजे पर निर्भर करेगा कांग्रेस पार्षदों का भविष्य। रायपुर दक्षिण उपचुनाव के नतीजों का असर वार्ड के पार्षदों के भविष्य पर भी पड़ेगा। अगर चुनाव नतीजे पार्टी के पक्ष में न आए तो निकाय चुनाव में इन पार्षदों के टिकट भी कट सकते हैं। उपचुनाव न सिर्फ पार्टी के लिए अहम है, बल्कि ये उन सभी पार्षदों के लिए भी है जिनका भविष्य इस चुनाव के नतीजों पर निर्भर करेगा। भिलाई निगम में विकास कार्य के लिए 10.18 करोड़ की स्वीकृति, राज्य सरकार ने दी मंजूरी।
भिलाई नगर निगम क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकार ने 10 करोड़ 18 लाख रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी दी, जिस पर भाजपा पार्षदों और वैशाली नगर विधायक ने खुशी जाहिर की। अब इस काम का श्रेय लेने की होड़ शुरू हो गई है। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा ने दावा किया कि नगर निगम भिलाई के तहत वैशाली नगर विधानसभा के विकास कार्यों के लिए जारी बजट का प्रस्ताव सभी भाजपा पार्षदों ने मिलकर तैयार किया। बिहान योजना से आत्मनिर्भरता का सपना साकार, महिलाओं के उत्पादों की दीपावली पर भारी मांग। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले की महिलाएं बिहान योजना के तहत स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भरता की अनोखी मिसाल पेश कर रही हैं। जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों से जुड़ी व स्व सहायता समूह की महिलाएं दीपावली के अवसर पर जिला पंचायत परिसर में स्टॉल लगाकर अपने स्वनिर्मित उत्पाद बेच रही हैं। दंतेवाड़ा के श्यामगिरी में धर्मांतरण को लेकर दो पक्षों में हुआ बवाल। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के श्यामगिरी में धर्मांतरण को लेकर दो पक्षों के बीच में जमकर बवाल हो गया। इस दौरान मारपीट भी हुई, जिसमें से 8 से 10 ग्रामीणों को चोट लगी। 2 महिलाएं गंभीर रूप से इसमें घायल हो गईं। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर एडिशनल एसपी समेत पुलिस की टीम श्यामगिरी गांव पहुंची। दंतेवाड़ा में मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद संक्रमण रोकथाम के लिए आ रहे एम्स हैदराबाद। दंतेवाड़ा जिला अस्पताल में मोतियाबिंद सर्जरी के बाद आंखों में फैले संक्रमण को रोकने के उपाय बताने के लिए ऑल इंडिया ऑप्थेल्मोलॉजी सोसाइटी की गठित टीम शुक्रवार को अंबेडकर अस्पताल पहुंचेगी। टीम्स में एम्स हैदराबाद के नेशनल कन्वीनर डॉक्टर अरविंद मौर्य, सूरत निवासी एडवर्स इवेंट्स कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर उदय आर गाजीवाला व नागपुर के एकेडमिक एंड रिसर्च कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत केशव बावनकुले शामिल हैं। महिला समूह और मछुआ समितियों को मिली बड़ी आर्थिक सहायता। मछली पालन को कृषि का दर्जा मिलने के बाद जिले में मछली उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है। जिले के 4,940 तालाबों में मछली पालन का कार्य तेजी से किया जा रहा है, जिससे इस वर्ष मछली उत्पादन में 5 टन की वृद्धि दर्ज की गई। मछुआ समितियों और महिला स्व सहायता समूहों की महिलाओं को आजीविका के नए अवसर मिल रहे हैं। क्राइम कंट्रोल करने के लिए नए पुलिस कप्तान ने अपनाई नई स्ट्रेटेजी। लगातार काम के बाद भी एप्रिसिएशन न मिले तो कोई भी डिमोटिवेट हो सकता है। गरियाबंद के नए पुलिस कप्तान निखिल अशोक कुमार राखेचा ने न केवल इस बात को समझा, बल्कि पुलिस वालों को मोटिवेट रखने के लिए जिले में एक नई परिपाटी शुरू कर दी। क्राइम कंट्रोल और पुलिसिंग को बेहतर बनाने के लिए एसपी ने कॉप ऑफ द मंथ की शुरुआत की है। इसके तहत हर महीने उन पुलिस वालों का सम्मान किया जाएगा जिन्होंने अपने इलाकों में क्राइम कंट्रोल की दिशा में बड़े काम किए हैं। छत्तीसगढ़ में क्रमोन्नति का इंतजार खत्म, 89 अफसरों को दिया जाएगा सीनियर ग्रेड का वेतन। छत्तीसगढ़ में दिवाली से पहले 89 राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को क्रमोन्नति दी गई है। इसमें संयुक्त डिप्टी और अपर कलेक्टर रैंक के अधिकारी हैं। आदेश सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी किया गया। इसमें राजभवन की एक अफसर का नाम भी शामिल है। जशपुर, बलरामपुर, बीजापुर समेत लगभग सभी प्रमुख जिलों के अधिकारी हैं। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, 5 नक्सलियों ने किया सरेंडर। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में 5 लाख रुपए की इनामी महिला नक्सली समेत 5 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गढ़चिरौली डिवीजन के अंतर्गत अहेरी एरिया कमेटी के सदस्य सुशीला उर्फ बुज्जी ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। उनके सर पर 5 लाख रुपए का इनाम था। नए वोटर्स के लिए खुशखबरी, जारी लिस्ट में नए नाम जुड़वाने के लिए कर सकते हैं आवेदन। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची के लिए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये कार्यक्रम युवा मतदाताओं के पंजीकरण पर ध्यान केंद्रित कर चलाया जा रहा है। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के अंतर्गत गरियाबंद जिले की विधानसभा राजिम के 274 मतदान केंद्रों और बिंद्रावनगढ़ के 300 मतदान केंद्रों में मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया गया। सरगुजा कांग्रेस जिलाध्यक्ष सहित पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर। सरगुजा में पीएमजीएसवाई की खस्ताहाल सड़क के विरोध में चक्का जाम करने वाले कांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश गुप्ता समेत प्रदर्शनकारियों के खिलाफ गांधीनगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई। यह एफआईआर एक किसान अभिषेक माली की रिपोर्ट पर दर्ज की गई। किसान ने कहा कि जाम के कारण मुझे दिक्कत हुई है। इन विभागों में 511 पदों पर भर्ती शुरू, वित्त विभाग ने दी मंजूरी। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी पीएचई में राज्य स्तरीय तृतीय वर्ग के कर्मचारियों की 261 पदों पर भर्ती की जाएगी। इनमें उप अभियंता सिविब विया के 126 पद शामिल हैं। वित्त विभाग ने इसकी अनुमति दे दी है। इसी के साथ जल संसाधन विभाग ने प्रमुख अभियंता को 250 पदों पर भर्ती की अनुमति दी है।
चुनाव को देखते हुए स्पेशल 26 तैनात, तुरंत एक्शन लेने के दिए गए निर्देश। सेंट्रल जीएसटी ने रायपुर में होने वाले विधानसभा उपचुनाव और महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव को देखते हुए स्पेशल 26 की टीम को तैनात किया है। साथ ही सूचना देने सीजीएसटी का केंद्रीय कंट्रोल रूम का गठन कर अनिल सिंह व देवेश कुमार को नोडल अधिकारी बनाया गया। रायपुर से राज्योत्सव ग्राउंड तक चलेंगी बीआरटीएस बसेस। नवा रायपुर अटल नगर के राज्योत्सव मेला ग्राउंड में 4 से 6 नवंबर तक आयोजित होने वाली राज्योत्सव और राज्य अलंकरण समारोह 2024 में रायपुर से राज्योत्सव स्थल तक आने वाले यात्रियों के आवागमन की सुविधा के लिए बीआरटीएस बसेस की सुविधा प्रदान की गई। इसके अंतर्गत रायपुर नवा रायपुर के मध्य संचालित की जाने वाली बीआरटीएस बसेस को स्पेशल ड्यूटी अंतर्गत रायपुर रेलवे स्टेशन डीकेएस भवन तेलीबांधा सीबीडी होते हुए राज्योत्सव मेला ग्राउंड से सीबीडी तेलीबांधा डीकेएस भवन रेलवे स्टेशन के लिए बीआरटीएस बसेस का संचालन किया जाएगा। कोंडागांव पहुंचे यूनिसेफ भारत के चीफ मेंटल हेल्थ और बाल संरक्षण के लिए चल रहे कार्यक्रमों में हुए शामिल। कोंडागांव को एनीमिया मुक्त बनाने, लोगों को मेंटल हेल्थ के लिए जागरूक करने और बाल अधिकार संरक्षण के लिए जिला प्रशासन और यूनिसेफ मिलकर ग्रामीण अंचल में अभियान चला रहे हैं। इस अभियान और इसके तहत चल रहे कार्यक्रमों को करीब से समझने के लिए यूनिसेफ इंडिया चीफ डेनिश लार्सन फरसगांव के मांझियाड गांव पहुंचे।